गणेशाय नमः। आज हम भविष्य पुराण के 25वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें कि पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। यानी कि पुरुषों के अंगों को देखकर ही हम उनके भविष्य, उनके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। इससे पिछले अध्याय में भी पुरुषों के लक्षण ही बताए गए थे। और इसी चैनल पर भगवद गीता का भी पाठ किया जा रहा है, तो आप बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दुर्गा सप्तशती से भी बहुत से मंत्र और बहुत से स्तोत्र का पाठ किया गया है, तो आप उनका भी जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं 25वें अध्याय की। भविष्य पुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, अब हम जो लक्षण शेष रहे हैं उनको कहते हैं। जिसने कुक्षी अर्थात पेट समान हो, यानी कि जिसका पेट समान हो वह भोगी होता है, यानी कि वह पुरुष भोगी होता है, भोग विलास में लगा रहता है। विषम कुक्षी हो, कुक्षी यानी कि पेट विषम हो तो वह तो अनेक माया और छल करने वाला होता है, तो वह अनेक माया और छल करने वाला होता है। निम्न कुक्षी हो यानी कि छोटा पेट हो तो वह राजा होता है। और जिसका पेट सर्प के समान लंबा हो, सर्प यानी कि सांप के समान लंबा हो, वह दरिद्री और बहुत भोजन करने वाला होता है। वह यानी कि गरीब भी होता है और भोजन भी बहुत ज़्यादा करता है। विस्तीर्ण, गंभीर और गोल नाभि, विस्तीर्ण यानी कि फैली हुई सी, गंभीर और गोल नाभि हो किसी पुरुष की, तो वह सुख भोगने वाला होता है और धन धान्य युक्त पुरुष होते हैं। नीची और छोटी नाभि हो, यानी कि नाभि थोड़ी नीचे की ओर हो और छोटी भी हो, तो वह भांति भांति के क्लेश भोगे, तो उसे बहुत अलग अलग प्रकार के क्लेश यानी कि दुख भोगने पड़ते हैं। जो बलि के बीच नाभि हो और विषम हो तो वह धन की हानि करे, यानी कि वह धन का नाश करता है, धन का नुकसान करता है वह पुरुष। दक्षिणावृत नाभि अच्छी होती है। दक्षिणावृत और वामावृत यानी कि बाएं की तरफ और दक्षिणावृत दाएं की तरफ नाभि हो तो वह अच्छी होती है। वामावृत नाभि यानी कि बाएं की तरफ नाभि हो तो वह उत्तम नहीं होती। कमल की कर्णिका के समान जिसकी नाभि हो वह राजा होता है। पेट में एक बलि हो तो शस्त्र से मारा जाए, पेट में यानी कि एक रेखा होती हैं, वह शस्त्र से मारा जाए। एक बल हो, एक ही बलि हो तो शस्त्र से मारा जाता है। दो बलि हो तो स्त्री भोगी हो, अगर दो बलि हो तो वह स्त्री भोग करता है। तीन हो तो राजा अथवा आचार्य हो, तीन हो अगर बल पेट में तो वह या तो राजा बनता है या आचार्य यानी कि शिक्षक बनता है। और चार बलि होने से बहुत पुत्र हों, अगर पेट में चार बलि हों तो उसके बहुत से पुत्र होते हैं। विषम बलि हों यानी कि बलि अगर विषम हो तो वह अगम्य स्त्री से संग करे, अगम्य यानी कि अपनी पर स्त्री से संग करता है। और सीधी बलि हो, अगर सीधी बलि हो तो वह भोगी होता है, परंतु पर स्त्री स्पर्श न करे। भोगी अवश्य होते हैं लेकिन दूसरी स्त्री को स्पर्श नहीं करता है अगर बलि सीधी हो। समान ऊंचा कंप से रहित और पुष्ट हृदय राजा का होता है। समान ऊंचा हो थोड़ा और पुष्ट हृदय हो वह राजा का होता है। और कठोर रोम तथा नाड़ियों करके व्याप्त हृदय दरिद्री का होता है। लेकिन कठोर हो, रोम यानी कि हृदय पर रोम दिख रहे हों, छोटे छोटे बाल हों और नाड़ियाँ करके, अगर नाड़ियाँ दिख रही हों, नाड़ियाँ करके व्याप्त हो तो वह हृदय दरिद्र यानी कि गरीब व्यक्ति का होता है। दोनों कंधे समान हो, दोनों कंधे जिसके समान हो तो वह धनवान होता है। पुष्ट हो तो शूरवीर होता है, अगर पुष्ट हो उसके कंधे तो वह शूरवीर होता है। और अगर कंधे छोटे हों अथवा बड़े छोटे हों यानी कि छोटे बड़े हों तो वह धनहीन होता है, यानी कि गरीब होता है। और शस्त्र से मारा जाए और वह उसका मृत्यु भी शस्त्र से हो जाती है। जिसके जत्तु अर्थात कंधों की संधि यानी कि कंधे जहाँ मिल रहे हों वह विषम हो तो वह दरिद्री यानी कि गरीब होता है। और सम हो तो सुख भोगता है। और ऊंचे जत्रु हों यानी कि ऊंचे कंधे हों तो अनेक प्रकार के सुख भोगता है। जिसकी ग्रीवा चपटी हो वह धनहीन होता है। जिसकी ग्रीवा महिष के समान हो वह शूरवीर हो। मेष के तुल्य हो तो डरने वाला हो। छोटी ग्रीवा हो तो वह पुरुष धनवान और धूर्त भी होता है। गोल और तीन रेखाओं करके युक्त, न बहुत लंबी न बहुत छोटी, ग्रीवा से मतलब जीभ से है। ग्रीवा हो गोल हो, तीन रेखाएं करके युक्त हो, न बहुत छोटी न बहुत लंबी हो तो वह राजा होता है। पुष्ट, पसीना और दुर्गंध से रहित
इनकी पसीना और दुर्गंध, पसीना भी ना आए और बदबू भी ना आए, और रहित सम थोड़े रोमों करके युक्त कक्ष अर्थात कांख हो, कांख यानी कि जो कांख होती है तो वह धनी होता है, यानी कि उसमें पसीना भी ना आए और दुर्गंध भी ना आए, और सम थोड़े, और जो वहाँ बाल हों तो वह भी थोड़े रोम हों, तो वह राजा के होते हैं। जिसके भुजा ऊपर को खींची हो वह बंधन में पड़े, जिसकी ऊपर भुजा ऊपर की ओर खींची हुई हो तो वह बंधन में पड़ता है। छोटी भुजाएं हो तो वह दास होता है, छोटी भुजाओं वाला व्यक्ति दास होता है, यानी कि नौकर होता है। और छोटी बड़ी भुजाएं हों, इनकी एक छोटी एक बड़ी, तो वह चोर होता है। और जिसकी लंबी भुजाएं हों तो वह सब गुणों करके युक्त होता है, यानी कि जिसकी भुजाएं लंबी हो तो उसमें सब गुण होते हैं। जानुओं तक यानी कि घुटनों तक लंबी भुजाएं समान हों और हाथी की सूंड के तुल्य, और रोमों से रहित, रोम यानी कि छोटे छोटे बाल जो हमारी त्वचा पर होते हैं वो भी ना हो, भुजाएं ऐसी हों तो वह राजा होता है। उसकी भुजाएं बहुत लंबी होनी चाहिए, समान हों, और वह उस पर बाल भी बहुत कम ही हो, ना के बराबर हों, तो वह राजा होता है। जिसके हाथ का तल निम्न अर्थात गहरा हो, हाथ का तल होता है जो निम्न हो यानी कि छोटा और गहरा हो, तो उसको पिता का धन न मिले, तो उसे पिता का धन नहीं मिलता अगर गहरा हो। आप ही धन का उपार्जन करे, यानी कि आप ही धन को पैदा करता है। और भीरू अर्थात डरने वाला भी होता है। और ऊंचे करतल हों, इनकी ऊंचे करतल हों, ऊंचे हाथ हों, ऊंचे जो तल हो ऊंचे हों तो वह दानी होता है। विषम करतल हों तो अच्छे नहीं हैं। लाख के समान रक्तवर्ण करतल हों, यानी कि लालिमा लिए हुए अगर उसके हाथों के तलवे हों तो राजा होता है। और पीले हों तो अगम्यागमन करे। काले और नीले हों, न पीने मतलब काले और नीले हों तो अपेय वस्तु पिए, यानी कि जो न पीने वाली जैसे कि शराब वगैरह पिए तो ऐसी वस्तु को पीता है अगर उसके करतल हों काले और नीलिमा हो उसके हाथों में। और रूखे हों अगर करतल यानी कि हाथों का जो तल अगर रूखा हो तो वह गरीब होता है। हाथ की रेखाएं गहरी हों और स्निग्ध यानी कि चिकनी हों वो धनवानों की होती हैं, दरिद्रियों की नहीं। जिनकी उंगलियां बिरल हों, हाथ की उंगलियां बिरल यानी कि अलग अलग सी हों, गैप हो उंगलियों के बीच में ज़्यादा, तो उनके पास धन नहीं ठहरता। और गहरी उंगलियां हों और जिनमें छिद्र न हों, गहरी उंगलियां हो जिनके बीच में छिद्र यानी कि जो विरल न हो, बीच में छिद्र न हो, तो वह धन का संचय करता है, यानी कि धन को इकट्ठा करते हैं। जिनका मुख चंद्र मंडल के समान हो वे धर्मात्मा होते हैं। टेढ़ा टूटा हुआ विकृत और सिंह के समान मुख हो, ऐसा मुख हो तो वह चोर का होता है। जिनका मुख संपूर्ण सुंदर और कांतियुक्त हो, यानी कि पूरी तरह से जिसका मुख सुंदर भी और कांतियुक्त यानी कि चमक हो, तो वे राजा होते हैं। बकरे अथवा बंदर के मुख के समान मुख हो तो वह धनवान होता है। बड़ा मुख हो यानी कि मुख यानी कि हमारा जो चेहरा अगर बड़ा हो तो वह दुर्भग यानी कि दुर्भगा, उसका भाग्य अच्छा नहीं होता वैसा होता है। और छोटा हो तो वह कृपण हो, कृपण यानी कि कंजूस होता है अगर छोटा मुख हो किसी पुरुष का। तो अगर मुख लंबा हो तो वह धनहीन यानी कि गरीब होता है और पापी होता है। और चौखुटा हो यानी कि चेहरे की शेप अगर चौखुटी हो, चकोर हो, तो वह धूर्त और स्त्री के मुख के तुल्य हो तो वह धूर्त होता है। और अगर स्त्री के अगर जो पुरुष का चेहरा स्त्री के मुख के समान हो तो वह और निम्न मुख हो यानी कि निम्न छोटा भी मुख हो तो वह पुरुष पुत्रहीन होता है, यानी कि उसके पुत्र नहीं होता। उत्पन्न होकर पुत्र नष्ट हो जाए, अगर पुत्र उत्पन्न भी हो जाए तो वह नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल दल के समान कोमल और कांतियुक्त हों, कपोल यानी कि गाल जिसके कमल दल के समान कोमल भी हों और चमक वाले भी हों तो वह राजा होता है। सिंह व्याघ्र और हाथी के समान कपोल हों तो वह महाभोगी और सेना का स्वामी होता है। जिसके नीचे का ओष्ठ यानी कि होठ, जिसके नीचे का होठ रक्त वर्ण हो यानी कि लालिमा लिए हो, लाल से लालिमा लिए हो नीचे का होठ तो वह राजा होता है। और मोटे फटे हुए नीले और रूखे होठ हों तो वह दरिद्री पापी और चोर होता है। दाढ़ी होती है पुरुषों की स्निग्ध यानी कि चिकनी हो, आगे से जिसके बाल फटे न हों, दाढ़ी में जो बाल होते हैं वो आगे से फटे हुए न हों और संपूर्ण मुख पर हों, पूरे मुख पर ही दाढ़ी हो तो वह अच्छी रहती है। रक्त वर्ण रूखी, संपूर्ण मुख से यहाँ मतलब है कि जहाँ दाढ़ी आती है वो अच्छी तरह से आई हुई हो। रक्त वर्ण रूखी लालिमा लिए हुए हो, रूखी हो थोड़ी सी हो तो वह अच्छी नहीं होती।
तो वह दाढ़ी अच्छी नहीं होती, यानी कि उससे वह भाग्यशाली पुरुष की निशानी नहीं होती। जिसके कान मांस से हीन हो, मांस नहीं हो कानों में, तो वह अपने पाप से नाश को प्राप्त होता है, यानी कि अपने पाप के कारण ही वो नाश को प्राप्त होता है। चपटे कान हो, कान जिसके चपटे से हों तो वह रोगी, और छोटे हों कान जिसके छोटे हों तो वह कृपण यानी कि कंजूस होता है। और शंकु के तुल्य कान हों तो वह सेनापति होता है। और नाड़ियों करके व्याप्त हों, यानी कि कानों में अगर नाड़ियाँ दिख रही हों बहुत, तो वह क्रूर होता है। केशों करके युक्त हों, यानी कि बाल हों कान के आसपास, कान पर, तो वह बहुत दिन जीने वाला होता है, यानी कि बहुत दिन जीता है। और बड़े पुष्ट, बड़े भी हों पुष्ट और लंबे कान हों तो वह भोगी होता है, देव ब्राह्मण की पूजा करने वाला होता है और राजा होता है। जिसकी नासिका शुक की चोंच, शुक यानी कि तोते की चोंच के समान हो, नाक हो, तो वह सुख भोगता है। और सूखी नासिका हो तो वह बहुत दिन जीवे। सूखी नासिका हो और सूखी भी हो, यानी कि शुक के समान हो, तोते की चोंच के समान जिसकी नाक हो तो वह बहुत दिन, और सूखी भी हो नासिका तो वह बहुत दिन जीता है। ऊंची नासिका हो, जिसकी नाक ऊंची हो तो वह राजा होता है। और नाक अगर लंबी हो तो भोगी, और अगर नाक छोटी हो तो धर्म से हीन, यानी कि धर्म में विश्वास नहीं करता, धर्म कर्म का कार्य नहीं करता। विकृत हो, आगे से मोटी हो और ऊपर को खींची हुई नासिका हो, ऊपर को खींची हुई नाक हो और मोटी भी हो, तो वह आगे से मोटी हो तो मनुष्य वह पापी होता है। हाथी, घोड़ा, सिंह अथवा सूची अर्थात सुई की भांति तीखी जिसकी नाक हो, सुई की भांति जिसकी नाक हो वह व्यापार में लाभ पाता है, यानी कि वह बिजनेस में बहुत उसे लाभ होता है जिसकी नाक सुई की तरह तीखी हो। कुंद पुष्प की कली के समान जिसके दांत हों वे राजा होता है। कुंद पुष्प होता है, कुंद फूल होता है, उसकी कली के समान अगर जिसके दांत हों तो वह राजा होता है। रीछ और बंदर के समान दांत हों तो वह सदा क्षुधा से व्याकुल रहे, क्षुधा यानी कि भूख से व्याकुल रहता है। कराल, रूखे, बिरल और फूटे हुए दांत हों तो दरिद्री होता है। बिरल यानी कि अलग अलग से दांत हो, दांतों के बीच में गैप हो तो वह गरीब होता है। 32 दांत हों तो राजा होता है, यानी कि पूरे के पूरे अगर 32 दांत हों तो वह राजा होता है। काली अथवा चित्र वर्ण की जीभ हो तो वह पुरुष और की सेवा करे, अर्थात दास हो, यानी कि वह उसे पुरुष को दूसरों की सेवा करनी पड़ती है और वह दास होता है, नौकर बनता है अगर जीभ जीभ में कालापन हो। मोटी और रूखी जीभ हो तो वह पाप करने वाला होता है, अगर जीभ मोटी है और रूखी हो तो वह पाप करता है। श्वेत वर्ण जिह्वा हो, जिसकी जीभ सफ़ेद वर्ण हो, सफ़ेद हो तो वह शौच और आचारयुक्त हो। निम्न स्निग्ध रक्तवर्ण और छोटी जिह्वा हो, छोटी हो, चिकनी हो, लालिमा लिए हुए हो अगर जीभ, और छोटी हो तो वह विद्वान होता है, यानी कि ज्ञानी पुरुष होता है। कमल के पत्र के समान पतली, लंबी, न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिह्वा हो तो वह राजा होता है। जिस पुरुष का तालु काले रंग का हो, पुरुष का तालु अगर काले रंग का हो तो वह कुल का नाश करता है, यानी कि अपने ही कुल का नाश करने वाला होता है जिस पुरुष का तालु काले रंग का होता है। पीला तालु हो तो वह सुख भोगता है, और लाल हो तो वह राजा होता है। सिंह हस्ती की तालु के समान और कमल के तुल्य जिसका तालु हो तो वह भी राजा होता है। श्वेत तालु, श्वेत यानी कि सफ़ेद तालु हो तो वह धनवान होता है, और रूखा और फटा और विकृत तालु हो तो वह मनुष्य गरीब होता है। हंस, मेघ, दुदुम्भी और हाथी के समान जिसका गंभीर स्वर हो, स्वर यानी कि आवाज़ जिसकी ऐसी हो तो वह राजा होता है। रूखा हो, घर घर और फटा हुआ, क्षीण, काक के स्वर के तुल्य या पशु के स्वर के समान, और फूटे कांसे की थाली की ध्वनि के समान जिसका स्वर हो, जिसकी आवाज़ इन जैसी हो, पशु के समान हो, फूटी सी हो, कांसे की थाली जैसी आवाज़ हो, तो वह अधम होता है। अधम यानी कि वह नीच पुरुष होता है, और सदा क्लेश भोगता है, यानी कि सदा दुख भोगता है। दाड़िम के पुष्प के समान नेत्र हों तो वह राजा होता है। व्याघ्र के सदृश नेत्र यानी कि आँखें हों तो वह क्रोधी पुरुष के होते हैं। बिल्ली और हंस के समान नेत्र हों, अगर बिल्ली जैसी आँखें हों या हंस के समान जैसी तो हो तो वह भी अधम पुरुष यानी कि नीच पुरुष होता है। मयूर यानी कि मोर और नकुल के तुल्य ही नेत्र हों तो वह मध्यम यानी कि बीच का पुरुष होता है, अर्थात न बहुत बुरा न भला। और शहद के तुल्य पिंगल वर्ण, जैसा शहद का रंग होता है ऐसे ही वर्ण पिंगल वर्ण लिए नेत्र हों, जिसके नेत्र ऐसे हों उसे कभी लक्ष्मी नहीं त्यागती, यानी कि उसके पास लक्ष्मी हमेशा रहती है।
गोराचन होता है और हरिताल के तुल्य पिंगल नेत्र हों। अगर ऐसा नेत्र हों किसी के तो वह बलवान होता है और राजा होता है। 2 मात्रा काल में जो नेत्रों का निमेष करे वे अधम होते हैं। 3 मात्रा तुल्य काल में करें वे सुखी और 4 मात्रा समान काल में निमेष करें, यानी कि एक काल में कितनी बार पलक झपकता है, 2 मात्रा काल में जो नेत्रों का निमेष करे वे अधम होते हैं। 3 मात्रा तुल्य काल में करे तो है सुखी, और जो 4 मात्रा समान काल में निमेष करने की पलक झपकाए 4 मात्रा एक काल में तो वे राजा होते हैं। जो पुरुष 5 मात्रा इतने काल में निमेष करते हैं, 5 बार निमेष करते 5 बार पलक झपकाते हैं थोड़े से ही उसमें, तो चक्रवर्ती राजा दीर्घायु होते हैं और धर्मात्मा होते हैं। अर्धचंद्र के तुल्य ललाट यानी कि माथा आधे चंद्रमा के अगर बराबर कि जिसका माथा हो तो है राजा होता है, और जिसका बड़ा ललाट हो तो है धनवान होता है। माथा यानी कि जिसका बड़ा हो तो है धनवान होता है, और छोटा माथा हो तो है धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री अथवा पुरुष के 5 आड़ी रेखाएं हों वह 100 वर्ष जीता है। यानी कि माथे पर कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, अगर 5 आड़ी रेखाएं हों तो वह 100 वर्ष जीता है, और ऐश्वर्य भी पावे यानी कि उसे ऐश्वर्य भी मिलता है। और अगर 4 रेखाएं हों तो 80 वर्ष जीता है, 3 हों तो 70 वर्ष जीता है, और 2 हों तो 60 वर्ष, 1 रेखा हो तो 40 वर्ष, और एक भी रेखा न हो तो 25 वर्ष आयुष पाता है। यही रेखाएं अगर छोटी हों तो अल्पायुष यानी कि छोटे उम्र होती है, और लंबी रेखाएं हों तो दीर्घायुष पावे यानी कि बड़ी उम्र होती है। जिसके ललाट में यानी कि जिसके माथे में त्रिशूल अथवा पट्टिश का चिन्ह हो तो वह बड़ा प्रतापी और कीर्ति करके युक्त राजा होता है। छत्र के समान सिर हो छत्र के समान तो वह राजा होता है, और लंबा सिर हो तो वह दरिद्री, विषम हो तो दुखी होता है। विषम यानी कि विषम हो तो वह दुखी, और समान हो यानी कि गोल समान तथा गोल सिर हो तो वह सुखी, और हाथी के सिर के सदृश सिर हो यानी कि जैसा हाथी का सिर होता है अगर ऐसा हो तो वह राजा होता है। जिनके केश यानी कि बाल अथवा रोम मोटे जो शरीर पर बाल होते हैं वह मोटे हों, रूखे हों, कपिल और आगे से फटे हुए भी हों तो वे पुरुष अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। और बहुत गहरे और कठोर केश हों, बहुत गहरे हों और कठोर केश हों, कठोर बाल हों तो दुख देने वाले होते हैं। बिरल और सन्निग्ध हों यानी कि बिरल यानी कि कम हों बाल, अलग अलग हों, स्निग्ध हों, चिकने हों, कोमल हों, भ्रमर और अंजन के समान अति कृष्ण यानी कि बहुत काले हों, जिनके केश तो अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं और राजा होते हैं। यह अध्याय आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर